हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सृष्टि शुक्ला एंड आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, इंटरवेंशन में यहाँ मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के बारे में। तो बेसिकली यहाँ मैं बात करने वाली हूँ कि इंटरवेंशन हमें क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड डू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंटरवेंशन के बाद ही हमें पता चलता है कि बच्चों में प्रॉब्लम है, और अगर है तो उसका इलाज कैसे होगा, उसकी थेरेपी कैसे होगी और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो अब ये इंटरवेंशन हमें करना चाहिए तो हमें कौन कौन से लोग बता सकते हैं। हमें हमारे आसपास के प्रोफेशनल्स बता सकते हैं, फैमिलीज़ बता सकती है, डेफिनेटली ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बता सकते हैं। उसके साथ में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और भी बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरवेंशन कराना ज़रूरी है। तो वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आता है थिंकिंग, यानी बच्चा कितना सोच रहा है, अंडरस्टैंडिंग कितना समझ रहा है, लर्निंग कितना सीख रहा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा पार्ट है ये। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, जैसे जेस्चर है, सीधे खड़े होने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, टॉकिंग है, बात कर रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आपका कॉग्निशन से मिलता है पॉइंट। फिर है लिसनिंग, सुन रहा है कि नहीं। फिर मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ अपने। मेरा थर्ड पॉइंट है फिज़िकल और सेंसरी स्किल्स। फिज़िकल और सेंसरी स्किल्स बहुत मैटर करता है जब हम बात करते हैं हेड कंट्रोल की, टर्न ओवर की, सिटिंग विद सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, उसके साथ में वॉकिंग, बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल और हैंडेडनेस। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों मैटर करती है। यानी ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब हेड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बेसिक मोटे मोटे चीज़ें आ जाएंगी कि हेड कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, टर्न टेकिंग है कि नहीं, टर्न ओवर। फिर है सोशल इमोशनल स्किल्स। सोशल इमोशनल स्किल्स का मतलब ये है कि बच्चा अपने मम्मी पापा के इमोशंस को, और नॉट ओनली मम्मी पापा के, उसके आसपास जो भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उसके इमोशंस को समझ रहा है कि नहीं। इमोशंस आपको पता है बहुत सारे होते हैं, खुश होना, दुखी होना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, रोना, शाउट करना, तो ये सारा बच्चा समझ रहा है कि नहीं। फिर आता है अडेप्टिव और सेल्फ हेल्प स्किल्स। अडेप्टिव और सेल्फ हेल्प स्किल्स का मतलब होता है कि हम जन्म के बाद जो यहाँ की चीज़ें हैं वो कितना अडेप्ट कर रहे हैं। जन्म के बाद जो हम लर्निंग वाली चीज़ें करते हैं, जैसे कपड़े पहनना, नहाना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें अडेप्ट की हुई हैं, है ना। तो बच्चा कितना समझ रहा है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको इंटरवेंशन कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इंटरवेंशन के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमें बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है। बट आजकल के टाइम पे जहाँ हम लोग बच्चों को 2 इयर्स पे भी हम क्रचेस वगैरह, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ है वो हमें बता सकता है कि बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली हमारा बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इंटरवेंशन कराना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अर्लियर व्हेन यू सीक हेल्प then the better will be the child. Okay, so बस जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब घर पे हो, लॉकडाउन चल रहा है, स्टे होम, स्टे इन होम, स्टे हैप्पी, और ये सारी बातों को ध्यान में रख के आप अर्ली इंटरवेंशन कराइए अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं तो। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं तो आप जितना जल्दी आप इंटरवेंशन कराएंगे उतना जल्दी बच्चा आपका ठीक होगा
और उसका एकेडमिक पार्ट और साथ में उसका बाकी जो पार्ट्स हैं वो सब सही हो जाएंगे। तो इसीलिए इंटरवेंशन कराना ज़रूरी है। और जाते जाते मैं कुछ और एक टॉपिक आपको बोल के जाना चाहूँगी। वो टॉपिक नहीं है एक्चुअली, एक एडवाइस दे के जाना चाहूँगी। बिकॉज़ जैसा कि कोरोना चल रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप अपना ध्यान रखते हो, अच्छे से गर्म पानी पी रहे हो, और उसके साथ में अगर आप विटामिन सी लेना ज़रूरी है। अगर आप विटामिन सी लेते हो तो कोरोना जैसी बीमारी आपको नहीं लग सकती है, क्योंकि ये बेसिकली उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो आपको अगर आप इम्यूनिटी आपकी अगर अच्छी होगी तो आई एम श्योर कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा उसमें मैं बात कर सकती हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा सा और कुछ और नॉलेज दूंगी इंटरवेंशन से रिलेटेड। ओके, टेक केयर।